लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। यह इस सीरीज का 47वां वीडियो है जिसमें हम लोग 2018 के ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, बी प्लाज्मोडियम, सी इवलिना या डी हाइड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो हाइड्रा होता है किसके द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा करता है। 2494 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? देखिए लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है 1/f और f को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो एक लेंस की शक्ति है किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, गोवा, त्रिवेंद्रम या नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोवा। 2496 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन का अंतर पर, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के क्षैतिज अवस्था में अंतर पर, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, या ऑप्शन नंबर डी उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2496 का डी। जो गुरुत्व द्वारा किया गया बल किस पर निर्भर नहीं करता? उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2497 नंबर। देखिए नीचे दिए गए पक्षियों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस से संबंधित और एक भिन्न है। तो भिन्न का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो गिद्ध होता है ना ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन शुतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन हो गया, ये ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं। 2498 नंबर क्वेश्चन, देखिए हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए क्वेश्चन तो 2018 के अनुसार पूछा गया, तो 2018 में किसे नियुक्त किया गया था? आपका 2018 में नियुक्त किया गया था अरविंद सुब्रमण्यम का। अगर वही क्वेश्चन वर्तमान में पूछे 2022 के करंट अफेयर्स में, जो 2022 में ग्रुप डी में होगा, तो उसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, नागेश्वरम। ठीक, देखिए वर्तमान में 2021-22 के अनुसार वर्तमान में जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। 2500 नंबर क्वेश्चन फिर 2017 करंट अफेयर से पूछा है। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2017 में महिला श्रम शक्ति भागीदारी में भारत की विश्व रैंकिंग क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 144 में 135वां स्थान था। 2501 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक कैल्शियम। कैल्शियम कभी भी प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। 2502 नंबर क्वेश्चन, देखिए साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं। देखिए जो पादप उत्तक होता है ना, देखिए ये हो गया आपका पादप उत्तक हो गया। पादप उत्तक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका विभेय जोतक, ठीक है, विभेय जोतक उत्तक बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोला जाता है। और एक आपका होता है अस्थायी उत्तक, एक होता है आपका अस्थायी उत्तक होता है। फिर अस्थायी उत्तक को आपको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक होता है, और एक होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। एक क्या होता है आपका? जटिल अस्थायी उत्तक होता है। तो देखिए सरल अस्थायी उत्तक में कौन कौन से आते हैं? क्वेश्चन क्या पूरा? साधारण अस्थायी उत्तक, जिसको सरल अस्थायी उत्तक भी बोला जाता है। इसमें आपका आता है पैरेनकाइमा, क्या आता है? पैरेनकाइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है, और क्या आता है? स्क्लेरेनकाइमा आता है, स्क्लेरेनकाइमा आता है। तो ऑप्शन में कौन कौन सा है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर ए गलत है। पैरेनकाइमा, कैंपियन सेल और स्क्लेरेनकाइमा, ये भी सही गलत है। ऑप्शन नंबर सी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
साधारण अस्थायी ऊतक में कौन कौन से आते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगर जटिल अस्थायी ऊतक पूछते तो जटिल अस्थायी ऊतक में आपका कौन कौन सा आता है? इसमें आता है 2 ठो, जाइलम और फ्लोएम। इसमें कौन कौन आता है? जाइलम और फ्लोएम। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं विभज्योतक में, तो इसमें भी 3 ठो आता है। पहला आता है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। फिर आता है पार्श्व, पार्श्व मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा आता है आपका अंतर्वेशी, अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, तो देखिए पादप ऊतक से आपका इतना सवाल पूछ सकता है कि पादप ऊतक 2 प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। देखिए अस्थायी ऊतक को फिर 2 भाग में बांटा गया, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में कौन कौन सा आता है? पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेन्काइमा आता है। और जटिल अस्थायी ऊतक में क्या आता है? जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोले, विभज्योतक ऊतक को बोले, तो इसमें कौन सा आता है? शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि एपिकल, इसको बोला जाता है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको बोला जाता है आपका लैटरल, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसको बोला जाता है आपका अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। 2504 नंबर क्वेश्चन। यदि संवेग p और v दिया हुआ है, देखिए यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? तो संवेग p बराबर क्या होता है? mv होता है। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? p बाई v हो जाएगा, या v बराबर क्या हो जाएगा? p बाई m हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आते हैं p प्लस m, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं, v बराबर क्या होता है? p बाई m होता है। ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v बराबर क्या हो जाएगा? आपका p बाई m हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा v बराबर p बाई m। यहाँ से हम लोग द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2505 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। और डिटर्जेंट का कितना होता है? ये आपका 10 ले ऊपर होता है, 10.6 होता है। और नींबू का रस कितना होता है? 2 से 3 के आसपास होता है। तो सबसे न्यूनतम किसका होता है? सबसे न्यूनतम होता है आपका नींबू का रस का। देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नींबू का रस जो होता है ना अम्लीय होता है, और अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय जो लवण होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और 7 से ज्यादा वालों क्या बोला जाता है? क्षारीय बोला जाता है। तो देखिए जो रक्त होता है उसकी प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होता है। शुद्ध जल का कितना होता है? न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नींबू का रस। 2506 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2506 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अश्वनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अश्वनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आलिया भट्ट को वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ एक्टर महिला का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ता पंजाब। 2508 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय मुक्केबाज ने 19 किलोग्राम भार वर्ग में AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 का स्वर्ण पदक प्राप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सचिन सिंह। 2509 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 2017 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीतीश कुमार। अभी वर्तमान में भी कौन है? वर्तमान में भी कौन है? नीतीश कुमार है। 2510 नंबर क्वेश्चन। कलवंत कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलव कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तेलंगाना राष्ट्र समिति से। अब आते हैं 2511 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2511 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? देखिए क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है? आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाता है धातु। क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है? धातु बनाता है। और धातु का पहचान हम लोग कैसे करते हैं? अगर किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या बोला जाता है?
वो किसका पहचान होता है? धातु का पहचान होता है। देखिए इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 8 7, यानी कि इसका अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो ये तो धातु क्या होगा? ये तो धातु होगा नहीं, ये आपका धातु नहीं होगा, ये आपका अधातु हो जाएगा। अब आते हैं 14 पर, 2 8 4, 14 भी आपका धातु नहीं होगा। अब आते हैं 7 पर, इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो 2 5, इसका अंतिम सेल में कितना है? 5 है। लेकिन धातु होने के लिए क्या होना चाहिए? धातु होने के लिए किसी भी तत्व के अंतिम सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका अंतिम सेल में कितना है? 1 है। तो ये कैसा आपका ऑक्साइड बनेगा? ये आपका बनेगा क्षारीय ऑक्साइड। जो धातु होता है वो किस तरह का ऑक्साइड बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। और अधातु और बाकी सब जो हो गए, जैसे 17 हो गया, 14 हो गया और 7, ये किस तरह का ऑक्साइड बनाएंगे? तो ये आपका बनाएंगे अम्लीय ऑक्साइड। ये किस तरह का ऑक्साइड बनाएंगे? अम्लीय ऑक्साइड। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही था कि जो धातु होता है क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2512 नंबर। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 गुलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? तो देखिए 2512 सिंपल क्वेश्चन है। कार्य बराबर क्या होता है? अगर कार्य पूछा और वहां पर विभवांतर और आवेश दिया रहता है तो सिंपल कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुने आवेश, V इंटू क्यू होता है। तो यहाँ से सिंपल हम लोग गुना कर देंगे। V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और Q का मान कितना दिया हुआ है? 4 कूलम दिया हुआ है। कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा? 40 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2513 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2513 नंबर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 2513 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो देखिए कोयला और पेट्रोलियम में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? आपका नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और सल्फर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2514 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2514 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2018 के करंट अफेयर से पूछा गया, तो इसको हम लोग स्किप ही कर देते हैं, हालांकि इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2515 नंबर क्वेश्चन। खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में या ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। 2516 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2517 नंबर। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। ठीक है, धरती पर कितना है? 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होता है? तो देखिए पृथ्वी पर जो भार होता है, चंद्रमा के भार कितना होता है? 1/6 होता है। 1 कितना होता है? 6 होता है। तो 60 का 1/6 कितना हो जाएगा? आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर जो भार रहता है ना, पृथ्वी का कितना रहता है? देखिए जो चंद्रमा पर भार रहता है, पृथ्वी के भार का कितना रहता है? 1/6 भार रहता है। तो पृथ्वी पर भार किसी का 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 60/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2517 का आपका सही आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। 2518 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्दियों के दौरान कहां से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। 2519 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2519 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए सीमा विश्वास, ऑप्शन बी हुमा कुरैशी, ऑप्शन सी विद्या बालन या ऑप्शन डी रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? सीमा विश्वास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2520 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब भी किसी पौधे के अंग की वृद्धि या गति किसी विशिष्ट उद्दीपक के कारण होती है तो इसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है आपका धनात्मक अनुवर्तन। तो 2520 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी धनात्मक अनुवर्तन। अगर यही विशिष्ट उद्दीपक यदि प्रकाश हो, ठीक है, अगर प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी पौधे की वृद्धि हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन बोला जाता है। ठीक है, अगर प्रकाश की वृद्धि में नहीं हो रहा है, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी पौधे की वृद्धि हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, देखिए हालांकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धनात्मक अनुवर्तन। ठीक, देखिए अनुवर्तन मतलब क्या होता है? धनात्मक अनुवर्तन कहने का मतलब होता है ना कि जब किसी पेड़ पौधे की वृद्धि किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उसको क्या बोला जाता है? धनात्मक अनुवर्तन बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनात्मक अनुवर्तन। 2521 नंबर क्वेश्चन, किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था? मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। ठीक, मेंडलीफ ने क्या किया था? मेंडलीफ को क्या बोला जाता है? आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है। मेंडलीफ को क्या बोला जाता है? आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है। न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था? तो न्यूलैंड्स ने आपका दिया था अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का कौन सा नियम था? अष्टक नियम था। और डोबरनियर का कौन सा नियम था? तो डोबरनियर का आपका था त्रिक सिद्धांत था। ठीक है, डोबरनियर का कौन सा था? त्रिक सिद्धांत था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2522 नंबर क्वेश्चन, वे आवृत बीजीय पौधे जिनके बीचों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिंपल है, द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। तो 2522 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विबीजपत्रीय पौधे। 2523 नंबर क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2523 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु में। 2524 नंबर क्वेश्चन, देखिए डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार होता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत नाम होता है ग्रीक से आया है जिसका अर्थ क्या है? सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वित्तीय विवरण। 2526 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? ऑप्शन है निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी भाषण का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2526 का ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार होता है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। 2527 नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया थे किस वंश से संबंधित थे? गुलाम वंश से संबंधित थे। और गुलाम वंश को और क्या बोला जाता है? दास वंश भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? मामलुक वंश बोला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? मामलुक वंश से संबंधित थे। 2528 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के भारत में जन्मे अध्यक्ष का नाम क्या है? ठीक, यूके स्थित इस बैंक ने हाल ही में भारत को बैंक का सदस्य देश बनने को मंजूरी दे दी है। तो 2528 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमा चक्रवर्ती। 2529 नंबर क्वेश्चन, देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। 2530 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो देखिए कार्य करने की गति को क्या बोला जाता है? तो कार्य करने की गति को आपको बोला जाता है ऊर्जा बोला जाता है। ठीक, कार्य करने की गति को क्या बोला जाता है? ऊर्जा बोला जाता है। अगर यही पूछे कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है तो आपको कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? कार्य करने की क्षमता को बोला जाता है शक्ति। अगर क्षमता बोले तो क्षमता को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। और गति को क्या बोला जाता है? ऊर्जा बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है श्रीनिवास कुलकर्णी। 2532 नंबर क्वेश्चन, विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो शेष से भिन्न है। ऑप्शन नंबर है IIM बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी IIM कोझिकोड, ऑप्शन नंबर सी IIM अहमदाबाद, या ऑप्शन नंबर डी ICICI बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी IISc बेंगलुरु। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।